हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। अपना जो चैप्टर चल रहा था आपके 7 नंबर चैप्टर अध्याय 7 प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, अध्याय 7 प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे कि जो हमारे शरीर में ऊतक पाए जाते, जैसे उपकला ऊतक, हमने 4 प्रकार के ऊतकों के बारे में देखा था। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो इन चारों के बारे में हमने देखा था। और जो सबसे पहला था उपकला ऊतक और दूसरा था संयोजी ऊतक। इन दोनों को हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब अपने बचता है तीसरा पेशी ऊतक और चौथा है तंत्रिका ऊतक। इनको हमें विस्तार से पढ़ना है। जबकि उपकला ऊतक मैंने आपको बताया था कि जो सबसे बाहरी त्वचा होती है उसके नीचे जो ऊतक पाया जाता है, वो मतलब त्वचा वाला भाग भी उपकला होगा, यानी शरीर का जो बाहरी आवरण उपकला बनाने वाला जो ऊतक होता है उसे उपकला ऊतक कहते हैं। और फिर जो अस्थि, उपास्थि और रक्त है वो मिलकर शरीर के भागों को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? संयोजी ऊतक बोला जाता है। और तीसरे प्रकार का है पेशी ऊतक, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो चारों को नोट कर लीजिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं पेशी ऊतक के बारे में। देखिए, जो हमारे शरीर में पेशियां पाई जाती है वो 3 प्रकार की पेशियां होती है। एक होती है कंकाली पेशी, एक होती है हृदय पेशी और एक होती है अंतरंग पेशी या चिकनी पेशी बोला जाता है। तो पेशियां होती है वो शरीर के अंदर संकुचन का काम करती है, फैलाव का काम करती है, जिससे क्या होता है कि शरीर के अंदर कार्य किए जाते हैं विभिन्न अंगों के द्वारा। तो हमें ध्यान रखना है, जो पेशी ऊतक है हमारे शरीर में 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती है। शरीर में 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती है। तीन प्रकार की पेशियां कौन कौन सी है? सबसे पहली है कंकाली पेशियां, दूसरे प्रकार की है हृदय पेशियां, और तीसरे प्रकार की है चिकनी पेशियां। तो इस प्रकार हमारे शरीर में 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती है। जो कंकाली पेशियां पाई जाती है हमारे शरीर के लगभग पूरे कंकाल तंत्र में जो पेशियां पाई जाती है उन्हें कंकाली पेशियां कहते हैं। जो शरीर के अंदरूनी अंगों में पाई जाती है, जैसे रक्तवाहिनियों के अंदर, आहार नाल के अंदर, वो पेशियां क्या कहलाती है? चिकनी पेशियां कहलाती है। और जो हृदय के अंदर पेशियां पाई जाती है उनको क्या बोला जाता है? हृदय पेशियां बोला जाता है। तो कंकाली पेशियां कंकाल तंत्र में, हृदय पेशियां कहाँ पाई जाएगी? हृदय में। और चिकनी पेशियां आंतरांगों यानी आंतरिक अंगों में, आंतरांगों जैसे रक्तवाहिनी,
आमाशय आदि में। अब इसके अलावा देखिए जो कंकाली पेशियां होती है वो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है। देखिए हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं, जैसे हाथ पैर है, कंकाल तंत्र का भाग है, इसमें कंकाली पेशियां पाई जाएगी। तो इनको हम अपनी इच्छा अनुसार फैला सकते हैं, सिकोड़ सकते हैं। मतलब अपने हाथ पैरों को, जिन अंगों को हम अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं, वो हमारी इच्छा से काम करते हैं। उनके अंदर कौन सी पेशियां पाई जाएगी? ऐच्छिक पेशियां पाई जाएगी, यानी जो हमारी इच्छा से काम करे। तो ऐच्छिक पेशियां किस में होती है? कंकाल तंत्र में। तो कंकाली पेशियों को ऐच्छिक पेशियां बोला जाता है। लेकिन जो हमारे हृदय में पेशी होगी, क्या हमारा हृदय हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है? हम सोचें कि हमारी हार्ट बीट कम हो जाएगी तो क्या कम हो जाएगी? हम सोचेंगे हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी तो क्या बढ़ जाएगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। यानी जो हृदय है वो अनैच्छिक अंग है, हमारी इच्छा से काम नहीं करता है। तो हृदय में पाई जाने वाली पेशियां भी क्या होगी? अनैच्छिक होगी, यानी वो हमारी इच्छा से काम नहीं करेगी। और आंतरांगों जैसे रक्तवाहिनी में, आहार नाल में, क्या हमारी आहार नाल हमारी इच्छा अनुसार काम करती है? नहीं करती है। हम चाहें कि हमारे भोजन का पाचन जल्दी जल्दी हो जाए या धीरे धीरे हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इन दोनों के अंदर ये जो दोनों प्रकार की पेशियां वो कैसी होती है? अनैच्छिक होती है, यानी हमारी इच्छा से काम नहीं करती है। जबकि कंकाली पेशियां होती है वो ऐच्छिक होती है, यानी हमारी इच्छा से काम करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए, ये पेशियां ऐच्छिक होती है। ये पेशियां अनैच्छिक होती है। और ये पेशियां भी कैसी होगी? अनैच्छिक। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट्स।
तो ये कार्य के आधार पर देखिए स्टूडेंट्स, तीन प्रकार की पेशियां, जो अनैच्छिक ये होगी, ऐच्छिक ये होगी, अनैच्छिक, और ये भी कैसी होगी, अनैच्छिक। एक पॉइंट और आता है कि कुछ पेशियों के अंदर धारियां दिखाई देती है, इसलिए उनको रेखित बोला जाता है, और कुछ में धारियां नहीं दिखाई देती, इसलिए उनको अरेखित बोला जाता है। तो कौन कौन सी पेशियों में धारियां दिखाई देती है? तो देखिए जो कंकालीय पेशियां और हृदयी पेशियां हैं, उनके अंदर अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो वो कैसी, धारियों युक्त दिखाई देती है, जबकि इनमें धारियां नहीं दिखाई देती है। तो देखिए कंकाली पेशियां, हृदयी पेशियां और चिकनी या अंतरंगी पेशियां। देखिए स्टूडेंट्स, इन पेशियों के अंदर आपको धारियों जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, रेखित पेशियां बोला जाता है। उसी प्रकार हृदयी पेशियों में भी आपको रेखाएं दिखाई देगी, धारियां दिखाई देगी, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, रेखित पेशियां। जबकि जो चिकनी पेशियां होगी, इनके अंदर आपको कोई धारियां नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए इनको अरेखित पेशियां बोला जाता है। यानी इनके लिए हम बोलेंगे रेखित पेशियां। ये भी होगी रेखित पेशियां, और ये होगी अरेखित पेशियां। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट आपके जो उत्तक बचता है वो है तंत्रिका उत्तक। यानी सबसे पहले हमने पढ़ा उपकला उत्तक, फिर पढ़ा संयोजी उत्तक, फिर पेशी उत्तक, और सबसे जो लास्ट है वो है तंत्रिका उत्तक। जो तंत्रिका उत्तक है वो हमारे शरीर में किसी क्रिया के प्रति उत्तेजनशीलता दर्शाने के लिए यह उत्तक काम करता है, और मुख्यतः ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड जो कोशिकाएं होती है, जिनको तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन बोला जाता है, उन कोशिकाओं के समूह से जो उत्तक बनता है उसको क्या बोला जाता है, तंत्रिका उत्तक बोला जाता है। क्या पॉइंट ध्यान रखना है आपको, तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है, तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है, क्या कहलाता है, तंत्रिका उत्तक कहलाता है। और तंत्रिका कोशिकाएं कार्य क्या करती है, मस्तिष्क से सूचना लाने और ले जाने का काम करती है।
तो यह ऊतक किसी क्रिया के प्रति, यानी शरीर में अगर कोई काम करवाना हो तो ये ऊतक कार्य करता है, किसी क्रिया के प्रति उत्तेजनशीलता दर्शाता है, उत्तेजनशीलता दर्शाता है। ठीक है, यानी जैसे हाथ पैर से कोई काम करवाना है तो सूचना कौन देगा, हमारा मस्तिष्क सूचना देगा, और उन सूचनाओं को मस्तिष्क से उस अंग तक लेकर जाने का काम कौन करता है, तंत्रिका ऊतक या तंत्रिका कोशिका द्वारा किया जाता है, जिसे न्यूरॉन भी बोला जाता है। यानी तंत्रिका कोशिका का दूसरा नाम क्या है, न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है ये, और इस कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है क्योंकि इनके अंदर तारक काय है वो अनुपस्थित होता है। कोशिका वाला चैप्टर अगर आप विस्तार से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि तारक काय है वो किस प्रकार कोशिका विभाजन में सहायक होता है, क्योंकि तारक काय के द्वारा तर्कु तंतुओं का निर्माण किया जाता है, और फिर तर्कु तंतुओं के द्वारा गुणसूत्रों को खींच खींच कर क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। तो कोशिकाओं में अगर तारक काय होगा तभी कोशिका का विभाजन हो पाएगा, लेकिन इस तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन में तारक काय नहीं होते हैं, इसलिए इनमें विभाजन की क्षमता है वो नहीं पाई जाती है। तो यहाँ तक ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपका ये टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। वैसे इस टॉपिक के अंदर आगे मेंढक, कॉकरोच के बारे में भी बताया गया, केंचुआ, लेकिन वो आपके इस सिलेबस से हटा दिया गया, इसलिए अपन को वो आगे नहीं पढ़ना है। तो यहाँ तक ही थी अपनी क्लास, इसके साथ ही अपना ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।